ग्रैनीज चैनल की तरफ से फरत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये दरअसल हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन जब हमें कोई ना कोई तकलीफ़ होती है तो जो हम यूज़ करते हैं, अगर वो हमें फ़ायदा पहुंचाती है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने से आप अवेयर होते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हों या ये वाली चीज़ें आप महसूस कर रहे हों, तो जो आम हम घर पे जो छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं और उससे हमें रिलीफ हासिल कर सकता है, दरअसल ये अवेयरनेस है एक किस्म की। तो आज मैं जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जब हमारा आमतौर पे हम कहते हैं कि हमारा सीना जल रहा है, जिसे कि हम हार्ट बर्न कहते हैं। आमतौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है ये डिज़ीज़, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे जलन हो रही है, जिसे कि हार्ट बर्न कहा जाता है। और फिर आप देखते हैं कि जो तेज़ाबियत है, जिसे एसिडिटी कहते हैं, वो आपको यहाँ पूरे जो हमारी वो फूड ट्यूब है या एसोफेगस है जो है उसमें आपको अजीब खट्टा खट्टा सा फील होता है और बड़ा बुरा सा सावर सा टेस्ट आता है। उसके साथ जलन होती है। हो सकता है कि कभी कभार आपको सीने के अलावा भी इस पूरे ट्रैक के अंदर जलन हो, और फिर जो अजीब सा गंदा सा पानी जिसका कि सावर सा जायका होता है वो कभी कभी आपके मुंह में महसूस होता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको हेडेक हो, साथ में उल्टी जैसे नौजिया होता है, आपको उस तरह की कैफियत हो जाए। फिर कई बार ये होता है कि जो आपका एसोफेगस है वो बार बार तेज़ाबियत की वजह से बार बार ये जो एसिड का ऊपर आना है, जिसे कि हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं, इससे आपकी वो जो लाइनिंग है एसोफेगस की वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो उससे ये फिर परमानेंट एक किस्म की जो जलन है और इस तरह की जो आपको महसूस करते हैं वो रहता है। आपको लगेगा कि लंप है आपके गले में, इस तरह जैसे आप जब निगलते हैं तो आपको लगता है कि एक लंप सा है, जो बगैर किसी वजह के आपको जाहिर है कि वो आपको फील होता है। इसके साथ साथ आपको हिचकी आएगी, बहुत ज़्यादा डकार आते हैं अजीब से। तो ये तमाम जो कैफियत हैं वो इस वजह से होती हैं। मुख्तलिफ जो फूड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, कई बार ये देखिएगा कि जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो ये जहाँ से ट्यूब जाती है और हमारी आगे यहाँ जहाँ पे हमारा डायफ्राम जो है वो अलहदा करता है नीचे वाले पोर्शन को, जिसमें कि फिर उल्टी हाथ पे थोड़ा सा मैदा है, यानी कि स्टमक है। अब जब स्टमक में वो नाली जो है वो जाती है तो उस जगह पे एक तरह का वाल्व होता है, जो कि फूड जब अंदर चला जाता है तो वो बंद हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार ये होता है कि वो लूज हो जाता है या वो रिलैक्स होने लगता है, बहुत सारी फूड्स की वजह से भी। वो जब रिलैक्स होता है तो जो तेज़ाबियत है या जो वो एसिड जो कि स्टमक के अंदर ज़रूरी होना होता है, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि वो खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब आपका जो स्प्रिंटर है या वो जो एसोफेगस का जो लास्ट में जो ओपनिंग है वो रिलैक्स हो जाए या लूजन हो जाए तो वो फिर ऊपर की तरफ वो तेज़ाब जो है वो चढ़ता है, और वही वजह बनता है ये डकार आने का, खट्टा फील करने का, यहाँ पे जलन महसूस करने का। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस हम इसलिए कर रहे हैं। एक तो ये बहुत कॉमन है, ये है कि जब हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी तो इससे हम फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि हम अपने फूड पर नज़र मार सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि अवॉइड किए जाएं तो आप इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं या फिर इसको आप कम कर सकते हैं, और अगर आपको ये लाहक है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे लिए जैसे कि खाने वाली चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, वहाँ पे ये नुकसानदेह भी हैं अगर आपको इस किस्म की कोई सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो उसमें सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो हमें नहीं लेनी चाहिए अगर ये हमें जो बीमारी है ये हमें लाहक है, उनको अवॉइड करना चाहिए। उनकी जगह पे सेब, नाशपाती, खरबूजा है, तरबूज है, ये बेहतरीन है, केला है, तो ये आप अच्छी मिकदार में लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक तो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो कि एसिड को पैदा करती हैं, जो बढ़ाती हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उसको आप कम लें। फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, उनसे इज्तनाब करें। फिर अगर कोई ड्रिंक करता है, जैसे कि शराब नोशी लोग करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, उसको बिल्कुल बंद करें।
उसके साथ साथ फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि चॉकलेट्स हैं, कैफीन है, चॉकलेट ड्रिंक्स हैं, आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक तो एसिडिटी को बढ़ाने में मदद देती हैं, दूसरी ये है कि ये बहुत सारी जो फ्राइड फूड्स हैं या फिर आपके स्पाइसी फूड्स हैं ये देर लगाते हैं हज़म होने में। जितनी देर तक खाना आपके स्टमक में रहेगा फिर उतनी ही देर तक आपको ये तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि एसिड जो है वो ऊपर आता है आपके। तो हमें वो वाली ग़िज़ाएं खानी चाहिए कि जो जल्द हज़म हो और जिससे कि जल्द मैदा जो है वो फारिग हो जाए। तो इसलिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको रिप्लेस कर सकते हैं। दही बहुत अच्छा है नाश्ते में, जैसे कई लोगों को नाश्ते से ही ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो वो दूसरी चीज़ों से अवॉइड करें, दही ले सकते हैं। अंडा इसके लिए अच्छा है, उबले हुए अंडे अच्छे हैं। फिर दूसरी जो है ओट मील, जैसे कि वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे बहुत ही बेहतरी आती है। चॉकलेट के साथ साथ फिर जो कोको है, कोको का किसी भी सूरत में जो इस्तेमाल है वो आप कम से कम करें। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है इस तरह की चीज़ें, तो टमाटर इसके लिए अच्छा नहीं है, टमाटर से अवॉइड करें। कच्चा प्याज इसके लिए ठीक नहीं है, इससे जो एसिड रिफ्लक्स है वो बढ़ता है। इसके अलावा जो पुदीना है इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये इरिटेशन बढ़ाता है आपके गले के अंदर और ये इस बीमारी को और ज़्यादा उभारता है। तो मिंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ग़िज़ा में जो जिंजर का इस्तेमाल है वो करें, उसकी आप टी बना के पी सकते हैं। ये जिंजर जो है ये डाइजेशन में मदद देती है, तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ प्रोटीन्स का जो इस्तेमाल है वो लीन प्रोटीन इस्तेमाल करें। अगर आप मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर ग्रिल्ड चिकन लें, बॉयल चिकन लें, बजाय कि आप भुना हुआ चिकन लें या फिर बहुत ही स्पाइसी बना के खाएं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी खासी हद तक कम हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बेहतरी आएगी इसके अंदर। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा स्टाइल क्या है। स्टाइल जो है आपके बैठने का वो बहुत मैटर करता है। इसमें आमतौर पे हमें चाहिए कि हम बिल्कुल सीधे होकर बैक अपनी जो है उसको जो भी जिस भी सीट के ऊपर आप बैठे हैं वो थोड़ी सी आपकी जो सीट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। और जैसे हम आमतौर पे टीवी देखते हुए या खाने के बाद भी, अच्छा खाने के बाद ये है कि जल्दी से लेट नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सी चहलकदमी कर लें या फिर सीधे होकर बैठें। ये जो हम इस तरह थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं या ऐसे लेटने की पोजीशन में आ जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ख़ास तौर पे जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो अगर थोड़ा सा भी वो जो आपका जहाँ पे एसोफेगस जो है वो स्टमक के अंदर हो जाता है, वो अगर थोड़ा सा लूज हो जाए या रिलैक्स कर जाए तो वो फिर जो गैसेस वगैरह हैं वो यानी रिफ्लक्स जो है वो ज़्यादा होता है। और दूसरी ये बात है कि फिर ऐसा ऐसा ये वाली जो पोजीशंस होती हैं ये उसको बढ़ाती भी हैं, ऐसा ऐसा वो ढीला हो जाता है और फिर वक्तन फ़वक्तन ये वाली चीज़ जो है वो आपको नमूदार होती है। तो आप बैठने की पोजीशन को बिल्कुल ठीक करें। और एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिससे कि इसमें खासी हद तक आराम आता है। एक्सरसाइज के लिए ये है कि जो हमारी उम्र के लोग हैं वो जाहिर है कि आलती पालती मार के नीचे बैठ के ज़रा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें करना, तो वो सीट के ऊपर भी सीधे होकर बैठ सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेट कोई कुर्सी है तो बिल्कुल उसके बैक पे लगाएं और सीधे होकर बिल्कुल बैठें और फिर अपना ब्रीद इन है वो करें। यहाँ पे आप 6 से 10 सेकंड के लिए अपना जो सर है वो नीचे रखेंगे। अब ये जब सर हम ऊपर उठाएंगे तो फिर से हम ब्रीद इन करेंगे। यानी ब्रीद इन जब करेंगे तो आप ऊपर की तरफ आएंगे, फिर होल्ड करें अगर आप होल्ड करना चाहते हैं या जितने आप कर सकते हैं। उसके बाद अब जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आप ब्रीथ आउट करेंगे और अपना सर जो है वो तकरीबन 6 से 10 सेकंड्स के लिए नीचे रखें। इससे सर्कुलेशन भी बढ़ती है सर के अंदर और ये इस जो आपकी रिफ्लक्स है, एसिड रिफ्लक्स जो है और ये वाली बीमारी जो है इससे बहुत ही कमी इसमें आती है। और आप अगर ये करते रहेंगे तो इसमें बहुत ही बेहतरी आ जाएगी। तो हम फिर करते हैं एक बार।
आपने जो ब्रीथ आउट है वो अपने मुंह से करें या अपने नाक से करें, लेकिन मुंह से भी करें तो उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पे ब्रीथ आउट करना है उसको। मतलब है कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं, चलिए जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।